श्री भार्गव जी, देव श्रीवाली जी, तोमर साहब, भदौरिया जी, राजेंद्र मुगल जी, अवस्थी जी और मेरे मित्र लोग और संचालन करने वाले भाई साहब भदौरिया जी। असल में है क्या, जो श्रीवाली जी कह रहे थे जी बिल्कुल सही बात है कि जब हवा में जहर घुल जाएगा तो फिर बचेगा ही क्या। तो जब समाज ही पूरा ड्रेन हो रहा है, नीचे को जा रहा है और उसको बिगाड़ने के सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं और वो जयललिता से शुरू होकर वो केजरीवाल से लेके और अब जाने कहाँ तक पहुँच रहे हैं कि आपने मंगलसूत्र दे दिया तो वोट मिल गया, आपने कंबल बांट दिए तो मिल गया, आपने शराब दे दी या अन्य अन्य तरीके से उस जहर को फैला के आपने प्रजा को ही भ्रष्ट कर दिया आपने। और जब प्रजा भ्रष्ट हो जाए, जनता भ्रष्ट हो जाए तो फिर बचा क्या, फिर बड़ा मुश्किल है। आपने उनको ऐसे उसमें लाके खड़ा कर दिया है अपनी राजनीति के चक्कर में, अपने वोट बटोरने के चक्कर में, अपनी विभूति हमारी बनी रहे तो उनको ऐसी हालत में लाके खड़ा कर दिया है कि वो आपकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। जैसे आप बिजली फ्री मिल रही है तो पानी फ्री मिल रहा है, तो अनाज फ्री मिल रहा है, तो फलानी चीज़ फ्री मिल रही है। तो जो इस तरह से जो एक वातावरण पूरे देश में जो बनाया गया है उसमें पत्रकारिता कैसे बचेगी। उन्होंने कहा साहब हमको विज्ञापन दोगे तो हम आपको सुनेंगे, आप अगर हमें विज्ञापन नहीं दोगे तो हम आपको नहीं सुनेंगे, हम आपके खिलाफ छापेंगे, हम आपकी कमियाँ निकालेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि चूँकि समाज बिगड़ गया है तो हम अच्छी अच्छी चीज़ें लिख रहे हैं, हमारा अखबार अच्छी चीज़ें लिख रहा है, हमारा मीडिया अच्छी चीज़ें दिखा रहा है। आप इतने विकृति हो गई है सोसाइटी में, इतनी विकृति हो गई है कि आज नहीं हो गई है मैं तो देखते ही चला आ रहा हूँ, बहुत लंबा समय हो गया, बहुत लंबा समय उसमें कम होगी, लेकिन वो इतनी हो गई है कि खाने की विकृति है। अच्छी चीज़ें आपको खिलाओ तो मज़ा नहीं आता, उनको सब ऐसी चीज़ें खाना है जो नुकसान पहुंचाती है। आपको बोलना है, अच्छी भाषा बोलो, विनम्रता से बोलो, प्रेम से बोलो, कुछ ऐसी बातें कहो कि जिससे उनका जीवन आपके साथियों का सुधर सकता है या कुछ समाज का सुधर सकता है, तो वो सुनने को तैयार नहीं है। उन्हें कोई गाली दे रहा हो तो अभी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी है और सब तमाशा देखेंगे भीड़ इकट्ठी करके। कोई अच्छी बात कह रहा हो, आजकल बिग बॉस का जमाना है, बिग बॉस दूसरे घरों में जाना है। तो जो खाने की विकृति, तो वो लिखने में भी विकृति आ गई है, पढ़ने में भी आ गई है। उस विकृति से आपने देखा होगा कि ऐसा लिटरेचर हमारे ग्वालियर चंबल संभाग को बदनाम कर दिया पूरी दुनिया में। डाकू 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 फिल्म बनाए तो डाकू स्टोरी लिखे, तो डाकू पैसे मिल रहे हैं, तो डाकू की स्टोरी पर उपन्यास मिल रहा है, फिल्में बन रही है। कोई डाकू यहाँ नहीं है। यहाँ के भड़कों में आप लोग डाकुओं में बहुत लिखते हो, आपने बहुत लिखा है। कौन से घोड़े चल सकते हैं, एक घोड़ा चला के बता दो, तो फिल्मों में घोड़े दिखा रहे हैं और डाकुओं को दिखा रहे हैं। आपने उसको बेच बेच के कॉमर्शलाइज करके आपने सत्यानाश कर दिया पूरा। ग्वालियर चंबल संभाग का आदमी मुंबई में जाए, दिल्ली में जाए, कहीं जाए, उसको मकान किराए पर नहीं देते, उसको ऐसे ऐसे देखते हैं ऊपर से नीचे कर दिए तो डाकू क्षेत्र के लोग। यहाँ एक डाकू नहीं है, यहाँ से ज़्यादा क्राइम मुंबई में हो रहा है, यहाँ से ज़्यादा कानपुर में हो रहा है, यहाँ से ज़्यादा दिल्ली में हो रहा है। लेकिन हमारे लोगों ने अपने निहित स्वार्थों से पत्रकारिता में, हिंदुस्तान टाइम्स में तो डाकू आ रहे हैं, तो फलाने अखबार में तो डाकू आ रहे हैं, फलाने उसमें तो डाकू की स्टोरी लिख दी थोड़ी और उसको पढ़ रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। तो जो गलत काम है उसको प्रश्रय देने वाले लोग, हाईलाइट करने वाले लोग उसको हीरोइक वो दे रहे हैं प्रतिष्ठा। तो जब तक केशव पांडे अगर गलत काम कर रहे हैं, केशव पांडे खराब लिख रहे हैं, केशव पांडे का चरित्र ठीक नहीं है, या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे समाज बिगड़ने वाला है, आप उनका बहिष्कार नहीं करोगे, उनके बाद उनसे थोड़ा दूर नहीं हटोगे, उनसे सावधान नहीं करोगे लोगों को, तब तक तो सुधार कैसे आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। अब ये बड़ा मुश्किल है कि ऐसी सोसाइटी तैयार कैसे करो, ऐसी सोसाइटी बने कैसे, ये बहुत लंबी बात है और लंबा टॉपिक है। क्योंकि अब ऐसे कुएं में चले गए हैं, ऐसे कुएं में चले गए हैं कि लग नहीं रहा कि उससे निकल के कैसे आएंगे। ऐसा एक भाव हो गया है कि भैया अब वो कर रहा है, वो करता रहे, अपन बच्चे रहो जितना बच सकते। तो
हमने कोई एक स्टोरी छाप दी, हमारा साप्ताहिक अखबार है मान लीजिए, और उसकी कम कॉपी छपती है, हमने कोई भ्रष्टाचार उजागर कर दिया, तो क्या कहेंगे, अरे ये तो आप कैसे कर रहे हैं, ये तो बहुत बदमाश है, इसको पैसे नहीं दिए इसे। उसी स्टोरी को दैनिक भास्कर छाप दे, या टाइम्स ऑफ इंडिया छाप दे, या हिंदुस्तान टाइम्स, अरे क्या स्कूप लगाया है साहब, मजा आ गया। उसको स्कूप कहेंगे, इसको कहेंगे क्योंकि वो सबसे गरीब और छोटा आदमी है ना, वो स्कैम हो गया है इसको पत्थर फेंकना आसान है, इसको चोर कहना आसान है, इसको ब्लैकमेलर कहना आसान है, लेकिन वही स्टोरी बड़े बड़े अखबारों में छप के वो जो करोड़ों के लेन देन कर लेती है, तब उनको कहने वाला कोई नहीं है, ना उनको उंगली उठाने वाला कोई है। तो हालत तो तिवारी जी खराब है, लेकिन निराशा की कोई बात नहीं होना चाहिए। हमने तो उसमें से रास्ते खोज लिए अपने स्वांत सुखाए के लिए। जैसे तुलसीदास जी रामायण लिख के चले गए, तो हम अपना जितना अखबार छाप सकते हैं या जितना सोशल मीडिया पर दिखा सकते हैं चीज़ों को, जिससे हमें लग रहा है कि भाई हम ठीक कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट जो हो सकता है वो हो रहा है, तो हमने फिर धीरे से पत्रकारिता के प्लेटफॉर्म से जंप करके या उसको प्लेटफॉर्म मान के, क्योंकि हम कलेक्टर से तो मिल ही लेते हैं, मंत्री जी से मिल लेते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सबसे मिल लेते हैं इस प्लेटफॉर्म से, तो केवल हमने इसके लिए नहीं उसका किया कि हम चमत्कृत हो जाए, उससे मिलकर के हाथ मिला के फोटो छाप लिया राष्ट्रपति जी से। हमने हेल्थ के क्षेत्र में चले गए, समाज हित में जाना। तो समाज हित में किया तो बहुत बड़ा ईश्वर की कृपा से काम हो गया, और भी चल रहा है, और जाने कब तक चलेगा। हेल्थ के बाद हम एजुकेशन में आ गए, और हम खेल के क्षेत्र में चले गए, या अभी जो सेंटर बनाया है हमने पड़ाव पर, इधर की तरफ थोड़ा डाइवर्ट किया है, तो इसमें बड़ा सुख मिल रहा है। इसमें ये लग रहा है कि इसमें कोई ज़्यादा ऐसी बात नहीं है कि कोई उंगली उठा के कहे कि साहब क्या कर रहे हैं जी साहब जी क्या, तो और कहने वाले कहते साहब उनको भी कहने दो, परवाह मत करो, आप अगर अच्छा काम कर रहे हो, साफ काम कर रहे हो, आपकी आत्मा आपका गवाह दे रही है उस चीज़ का, तो आप करते रहिए, क्योंकि हर युग में अच्छे करने वालों को भी बुरा कहा गया है।